हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट 95 पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्णमाला का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है मेरा, कागा जाफा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो कागा जाफा ध्वनियाँ जो है अरबी और फारसी की हैं। इनको हम आगत वर्ण भी बोलते हैं, आगत वर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जो एक ही वर्ण होता है, पहला आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। उसे इस प्रकार से हम लिखते हैं तो इन्हें हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो घा का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो शा का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालव्य होता है। अगर हम इस शा की बात करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। और ये शा जो होता है इसका होता है आपका दंत्य होता है। और अगर हा की बात करते हैं तो हा का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। ठीक है, तो ये जो है ऊष्म व्यंजन है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, यारा लावा किस व्यंजन वर्ग के व्यंजन है? तो यारा लावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है और इसी में या और वा जो है ये अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, विव्रत क्या होता है? विव्रत हम उस अवस्था को कहते हैं जिसमें हम स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार मेरा पूरा खुलता है, उनको हम विव्रत कहते हैं। इसमें आ, तो आ का उच्चारण स्थान जब करते हैं तो आ, तो इसमें मेरा पूरा मुंह खुलता है तो उसे हम अर्ध विव्रत कहते हैं। और एक होता है अर्ध विव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अर्ध विव्रत से क्या अभिप्राय है? तो अर्ध विव्रत जो होता है जिन स्वरों के उच्चारण हम करते अपने मुंह से करते हैं तो उसमें जो हमारा मुख जो होता है वो आधा खुलता है, मुख जो होता है मेरा आधा खुलता है, उनको हम अर्ध विव्रत कहते हैं। इसमें हमारे ए और ओ वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्वर क्या होता है? तो अग्रस्वर जो होता है हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं अपने मतलब जीभ के द्वारा, तो उनमें जो हमारी जीभ का अगला भाग जो होता है वो उनके उच्चारण करने में सहायक होता है, तो उनको हम अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे इसमें अग्रस्वर की बात करते हैं तो छोटी और बड़ी ए और ए आते हैं। ये जो हमारे चार स्वर हैं ये जीभ के अग्र स्वर से, इनका मतलब अग्र भाग से इनका उच्चारण किया जाता है स्वरों का, तो हम इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अगर अग्र स्वर की, तो अग्र जो होता है उच्चारण प्राकृतिक जीवा के आधार पर तीन प्रकार से होता है। तो वो होता है, एक होता है अग्र, और दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है पश्च। ठीक है, ये तीन जो होते हैं उच्चारण प्राकृतिक जीवा के आधार पर इनका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के जो भेद होते हैं वो हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और मूल जो होते हैं वो तीन होते हैं। अगर कुल की बात करते हैं तो ये चार होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन भी होता है एक, लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो स्पर्श प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो हम इनको तीन ही लिखते हैं। और आप थोड़ा और देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन में इनकी संख्या जो होती 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते हैं भी, पीछे मैंने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है, या रा ला वा, ये जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन हम उनको कहते हैं जो शा, ये होता तालव्य शा, ये होता मूर्धन्य शा, और ये जो होता है आपका दंत शा होता, और ये हा, ये होते हैं कंठ। तो इनको जो है हम इस ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं अगर, तो संयुक्त व्यंजन में हमारा जो है छा, त्रा, ज्या और श्रा, ये हमारे जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में अगर ध्वनियाँ होती हैं तो हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम दीर्घ ई को हार्श ई में परिवर्तित करते हैं
और उसके लास्ट में या जोड़ देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कहानी, तो कहानी में जो दीर्घ ई है इसको मैंने हार्श ई में परिवर्तित किया और लास्ट में या जोड़ दिया। दोनों मेरे एग्जाम्पल देखिए आप, कहानी का कहानियाँ बन गया बहुवचन और घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? अगर संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो मूल रूप से मेरे संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 3 होते हैं, और कुल संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।